नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आप सभी किसान भाइयों के लिए मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ, कृषि से संबंधित, जिससे आप लोग उससे लाभान्वित हो सकें। आज के मैं वीडियो में डीएपी और एनपीके में से कौन-सी उर्वरक बेहतर है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। आप लोग सामान्यतः देखते होंगे कि हम लोग डीएपी को पहली पसंद करते हैं, पहली पसंद पे रखते हैं और उसका सबसे ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ भी करते हैं। और एनपी को हम दूसरी वरीयता देते हैं, जो एनपीके उर्वरक होती है। लेकिन उसमें से बेहतर कौन-सी है, आज मैं विस्तृत चर्चा करूँगा उस पे। अगर डीएपी की बात किया जाए, तो डीएपी में हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। डीएपी में 18% नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% फास्फोरस पाया जाता है। अगर हम एनपीके की बात करते हैं, तो एनपीके हम सामान्यतः देखते हैं, उसमें कई ग्रेड के एनपीके आते हैं, जैसे 12-32-16। 12% उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, 32% उसमें फास्फोरस पाई जाती है और 16% उसमें पोटास पाया जाता है। और दूसरा ग्रेड है 10-26-26। अगर हम देखते हैं 10% नाइट्रोजन है उसमें, 26% पोटास और 26% फास्फोरस पाया जाता है। और एक ग्रेड और आता है, इस समय बहुत ही पॉपुलर मार्केट में चल रहा है, 20-20-0-13। उसमें हम देखते हैं कि पोटास नहीं पाया जाता है, लेकिन 3 पोषक तत्व उसमें हैं। 2 प्राथमिक पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस। 20% नाइट्रोजन है और 20% फास्फोरस है और 13% उसमें सल्फ़र पाया जाता है, जो कि द्वितीयक पोषक तत्व है। सल्फ़र भी हमारे खेत के लिए, हमारे पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। तो डीएपी अगर हम देते हैं, तो उसी पैसे में हम 2 पोषक तत्व अपने पौधे को देते हैं, ज़मीन में दे रहे हैं। और अगर एनपीके हम देते हैं, तो उससे हमको 3 पोषक तत्व मिलते हैं। अगर हम 20-20-0-13 का हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमको 20 से 25 किलो, अगर गेहूँ में यूज़ करते हैं, तो 25 केजी लाल पोटास, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास का हमको यूज़ करना है, जिससे हमको 4 पोषक तत्व मिल जाएंगे, जो बहुत ही बेहतर हमारे पौधे को बनाएगा और उसमें उत्पादन में मदद करेगा। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस और एनपीके में हमें 3 पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। अब उसके क्या रोल हैं, जैसे नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन अगर हम बेसल एप्लीकेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन जर्मिनेशन में मदद करता है, पत्तियां आने में मदद करेगा, क्लोरोफिल में मदद करेगा, उसकी बढ़वार को बढ़िया से बढ़ाएगा। दूसरा, अगर फास्फोरस की हम बात करते हैं, तो जड़ विकास से लेकर के आपको फल फूल आने में और उसके बालियों दाने के वज़न में, भंडारण तक का वो योगदान देता है फास्फोरस। ऊर्जा देने में फास्फोरस का रोल होता है। अगर पोटास की बात किया जाए, हम सारे पोषक तत्वों को डालते हैं, लेकिन पोटास को हम लोग, अगर डीएपी हम डाल दिए, फिर पोटास उसमें नहीं डालते हैं। लेकिन पोटास को हमको फर्स्ट चॉइस पे रखना चाहिए। पोटास का बहुत ही आवश्यक रोल है हमारे उत्पादन में, हमारे पौधे के लिए। क्यों? वो मिनरल ट्रांसमिशन के परिप्रेक्ष्य में हो, स्टोमेटा जो हमारे संरद्र होते हैं उनको खुलने बंद करने में हो, या सारे पोषक तत्व को उपलब्ध करवाने में हो, या एंजाइमेटिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए हो, पोटास सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, एनपीके को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, जिसके बाद में डीएपी को। तो हमारे किसान भाई, आप लोगों से जैसा मैंने चर्चा किया कि डीएपी को हमको दूसरी वरीयता देना है, पहले हमको एनपीके की वरीयता देना है, क्योंकि उसमें 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो किसान भाई, आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे और मैंने भविष्य में बहुत सारे वीडियो बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।